नमस्कार, जीके निधि क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हिंदी के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे यूपी पेट एग्ज़ाम्स के लिए झारखंड माध्यमिक आचार का पेपर 1 हो। चलते हैं, पहला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया? आंसर कीजिए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 343 अनुच्छेद। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद 344 सी के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था? ए है 1960, बी है 1970, सी है 1955, डी है 1965। प्रश्न नंबर 2 का आंसर कीजिए। क्या सही आंसर होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1955। बढ़ते अगले प्रश्न पे। उच्चारण की दृष्टि से वह है ओष्ठ है, कंठतालव, सी दंतोष्ठ है, डी कंठोष्ठ है। प्रश्न नंबर 3 का आंसर कीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, दंतोष्ठ है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? ए 13, बी 10, सी 11, डी 12। प्रश्न नंबर 4 आंसर करेंगे। सेशन पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 11। बढ़ते अगले प्रश्न पे। ए के उच्चारण में खाली स्थान और खाली स्थान की सहायता ली जाती है। दंत ओष्ठ, कंठ तालु, सी है छंद तालु, डी है ईच यश तालु। आंसर कीजिए प्रश्न नंबर 5 का। 5 का क्या सही आंसर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कंठ और तालु। अगला प्रश्न है, वत्सल में कौन-सा प्रत्यय है? ए सल, बी ल, सी अल, डी व। प्रश्न नंबर 6 आंसर कीजिए। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, ल। अगला प्रश्न है, सुहावना, लिखाई और छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ए बना, आर, इया, बी है आमना, खाई, या सी है आमना, आई, या डी है आमना, बड़ी ई, या। प्रश्न नंबर 7 आंसर कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुहावना। सुहावना में जुड़ा है आवना प्रत्यय, लिखाई में आई, चलिया में इया, छोटी ई और या। बढ़ते अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? ए क्रोध, बी क्रोधित, सी क्रोधी, डी क्रुद्ध। प्रश्न नंबर 8 आंसर कीजिए। 8 का सही आंसर करेंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रोध। बढ़ते अगले प्रश्न पे। दूष शब्द खाली स्थान संज्ञा का उदाहरण है। ए द्रववाचक, बी भाववाचक, सी समूहवाचक, डी जातिवाचक। प्रश्न नंबर 9 आंसर कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर बताएँगे? 9 का सही आंसर है ऑप्शन ए, द्रव्यवाचक। बढ़ते अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञाएँ कौन-सी हैं? ए सेना, कुंज, परिवार, बी है लोभ, मोह, यौवन, डी सी है लड़का, मित्र, पंडित, डी है हिमालय, होली, नर्मदा। प्रश्न नंबर 10 आंसर कीजिए। सेशन पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बढ़ते अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन-सा संख्यावाचक विशेषण है? ए गरीब, बी कैसा, सी कुछ, डी सफेद। डी है। आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 11 का। 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कुछ। हमारा अगला प्रश्न है, यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है? ए सारणिक विशेषण है, बी प्रविशेषण है, सी गुण विशेषण है, डी संख्यावाचक विशेषण। प्रश्न नंबर 12 का आंसर करेंगे। यह एक सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न है, गिलास में थोड़ा दूध है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? प्रश्न नंबर 13 का संकेतवाचक है, परिणामवाचक, सी संख्यावाचक, डी गुणवाचक। प्रश्न नंबर 13 का आंसर कीजिए। ये थोड़ा जो शब्द है विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? थोड़ा होता है परिणाम का, परिमाण का। नेक्स्ट है, अब आप चल सकते हैं वाक्य में कौन-सी वृत्ति है? ए है निश्चयार्थ, बी सामर्थ्य सूचक, सी बाध्यता सूचक, डी इच्छार्थक। प्रश्न नंबर 14 का आंसर कीजिए। 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सामर्थ्य सूचक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन-सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? वे आए थे, वे सोकर उठे हैं, वे गए, वे खा रहे हैं। प्रश्न नंबर 15 का आंसर कीजिए। क्या सही आंसर होगा? प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन ए, वे आए थे। यानी इसमें काम पूरा हो चुका है, इसलिए ए आंसर है। नेक्स्ट है, मनोभावों को प्रकट करने वाले वे अविकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता कहलाते हैं। इसमें आदि बोधक अव्यय, अनुवाद बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विकल्प बोधक अव्यय। प्रश्न नंबर 16 आंसर कीजिए। अविकारी शब्द कितने होते हैं? अविकारी शब्द तो 4 अविकारी शब्द होते हैं। इस प्रश्न का क्या आंसर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विस्मयादि बोधक अव्यय। जैसे अरे, इस तरीके के शब्द होते हैं इसमें। हुँ, बढ़ते हैं अगले आगे प्रश्न। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए सही विकल्प चयन कीजिए। इंद्र, इंद्रपति, सी इंद्रजीत, डी जितेंद्रिय। प्रश्न नंबर 17 का आंसर कीजिए। यहाँ पे इंद्रियों की बात हो रही है, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, उनकी बात की जा रही है। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला। तो इंद्र को जीतने वाला होता तब यहाँ पे इंद्रजीत आंसर होता। इसका सही ऑप्शन है डी। बढ़ते अगले प्रश्न पे।
जो थोड़ा जानता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएँ। एक अल्प है, बी अल्पज्ञ, सी सर्वज्ञ, डी अवज्ञ। प्रश्न नंबर 18 का आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 18 आंसर करेंगे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अल्पज्ञ। अगला प्रश्न है, जो इस लोक की बात है, ये पाश्चात्य, बी स्वर्गीय, सी लौकिक, डी अलौकिक। प्रश्न नंबर 19 आंसर कीजिए। 19 का आंसर बताएँगे सभी? प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी लौकिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। कि ए है धर्म के नाम पर व्यापार करना, बी है पवित्र जगह का दुरुपयोग करना, सी बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके छोटे कार्य में लग जाना, डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 20 आंसर कीजिए। आंसर करेंगे प्रश्न नंबर 20 का। 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके छोटे कार्यों में लग जाना। बढ़ते अगले प्रश्न पे। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। ए अधिक समीप होना, बी कष्ट देना, सी अधिक प्रिय होना, डी पालतू होना। प्रश्न नंबर 21 आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 21 का क्या सही आंसर है? 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी अधिक प्रिय होना। हमारा अगला प्रश्न है, किनारे लगना मुहावरे का अर्थ है। कार्य का समाप्त होना, डूबने से बचाना, सी है लहरों द्वारा वस्तु को किनारे फेंकना, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 22 आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए कार्य का समाप्त होना। हमारा अगला प्रश्न है, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? ए पूर्व पद, सी उत्तर पद, सी दोनों पद, डी कोई तीसरा पद। प्रश्न नंबर 23 आंसर कीजिएगा। प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर बताएंगे सभी। द्वंद्व में होता है दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता, माता पिता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आप बीती शब्द में कौन सा समास है? ए कर्मधारय समास, समास है, समास, द्वंद्व समास, सी द्विगु समास, डी तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 24 आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी तत्पुरुष समास, यानी आप पर बीती। इसमें विभक्ति का प्रयोग होता है तत्पुरुष समास में। बढ़ते अगले प्रश्न पे। ये पूछ रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। देखकर बताइए कौन सा सही सही शब्द है, सही लिखा हुआ है, इसकी वर्तनी सही है। 25 का आंसर बताएंगे। 25 का आंसर है ऑप्शन ए, यानी छोटी ई वाला वाल्मीकि सही है। नेक्स्ट है, अशुद्ध, वर्तनी की दृष्टि जो अशुद्ध शब्द है, इनमें से अशुद्ध शब्द को पहचानना है। बताइए इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध लिखा हुआ है। 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्रामाणिक। प्रामाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक होता है। प्रामाणिक, ये सही होता है। नेक्स्ट है, उथला शब्द का विलोम है। गहरा, छिछला, सी समतल, डी उभार। प्रश्न नंबर 27 का आंसर कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 27 आंसर कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गहरा। बढ़ते अगले प्रश्न पे। स्वर्ग शब्द का विलोम है। स्वर्ग शब्द का विलोम बताएँगे। आंसर कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नरक। अगला प्रश्न है, राग शब्द का विलोम है। ए अनुराग, बी विराग, सी आसक्ति, डी अनुरक्ति। प्रश्न नंबर 31 आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 31 का क्या सही आंसर है? राग शब्द का विलोम है। प्रश्न नंबर 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी विराग। बढ़ते अगले प्रश्न पे। निर्धन में कौन सी संधि है? ए व्यंजन संधि, बी विसर्ग संधि, सी अयादि संधि, डी यण संधि। प्रश्न नंबर 32 आंसर कीजिए। सभी आंसर बताएंगे प्रश्न नंबर 32 का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी निर्धन। निर्धन नि प्लस धन यानी निर्धन। विसर्ग संधि। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? प्रश्न नंबर 33 का आंसर कीजिए। ए है अग्र, बी है आग, सी आज, डी आंख। प्रश्न नंबर 33 इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अग्र। अगला प्रश्न है, स्थायी भावों की कुल संख्या है। ए 9 है, बी 10 है, सी 11 है, डी 12। प्रश्न नंबर 34 आंसर कीजिए। 34 का सही आंसर है ऑप्शन ए 9। बढ़ते अगले प्रश्न पे। पूछ रहा है कि रस के अंग हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। प्रश्न नंबर 35 का आंसर कीजिए। कौन-सा इसमें सही होगा? 35 का सही आंसर है ऑप्शन सी 4। नेक्स्ट है, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तब प्लस लीन, तल प्लस लीन, ध प्लस लीन या तत् हलंत प्लस लीन। प्रश्न नंबर 36 इनमें से सही आंसर क्या होगा बताएं। सभी आंसर करेंगे। सेशन पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी तत् प्लस लीन। बढ़ते अगले प्रश्न पे। इति प्लस आदि में कौन सी संधि है? यण संधि, बी दीर्घ संधि, सी गुण संधि, डी अयादि संधि। प्रश्न नंबर 37 आंसर कीजिए। 37 का सही आंसर है ऑप्शन ए यण संधि। बढ़ते अगले प्रश्न पे। महाजन शब्द इसमें समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, अव्ययीभाव समास है। प्रश्न नंबर 38 सभी आंसर कीजिए। महाजन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कर्मधारय। ये महाजन है जो, यानी इसमें जन की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पे कर्मधारय समास है। अगला है, प्रतिदिन शब्द में समास है, द्विगु है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है, अव्ययी भाव।
प्रश्न नंबर 39 आंसर कीजिए। 39 का सही आंसर बताएँगे सभी? क्या सही आंसर होगा? 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अवयवी भाव समास। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है कि पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के प्रारंभ में, बी है वाक्य के अंत में, सी है वाक्य के मध्य में, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 40 आंसर बताएँगे सभी? प्रश्न नंबर 40 आंसर कीजिए। 40 का आंसर होगा ऑप्शन बी, वाक्य का अंत में। बी आंसर, ठीक है। तो ये थे आज के हिंदी के कुल 40 प्रश्न। तो आपको हिंदी क्लास कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।